जी, जी बोलें। जी, जी। जी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर धरने के दौरान खून आलूद शेरवानी लटकाने वालों का एजेंट यही शेख रशीद 2014 में कहा करता था कि जला दो, गिरा दो। आज जो है वो गीदड़ बस्तियां जो है वो अपना दे रहा है। बात यह है कि पार्लियामेंट्री लाजिज क्या होती हैं? ये इरकान असम्बली की रिहायशगाह होती है और इस इरकान असम्बली जो वहाँ पे लाजिज में रह रही होती हैं, ये उनकी मर्जी है कि वो अपने घर किसी अपना मेहमान को लाएं या ना लाएं। तो उसमें बात यह है कि जिन घरों के ऊपर ये दावा बोला गया उनके अंदर भी ख्वातीन थी। आप फिर बात यह है कि आप कोई वीडियो लेके आए कि जिसमें ये नजर आए कि किसी ने दावा बोला। अगर दावा बोला होता तो वो वीडियो इस वक्त सारे मीडिया के ऊपर आई होती। दूसरी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे की कोई वीडियो अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई थी। ये सारा प्री प्लान था हुकूमत का कि इन्होंने रात को जो है कुछ इरकान असम्बली को अगवा करना था और ये उनका पहले से प्लान था। अब दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट लाजिज के अंदर जाने से पहले जब अपना कोई अपने साथ लेके भी जाना चाहे तो उसकी आईडी जो है वहां वेरीफाई होती है गेट के ऊपर। तो उसके बाद वो बंदा जो है वो अंदर जाता है और ये कौमी असम्बली का जो सिक्योरिटी स्टाफ है ये उसको पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि जो अंदर बैठे हुए थे दावा अंदर से होता है या बाहर से होता है? सोचने वाली बात है। जितने वीडियो क्लिप्स आए हैं बाहर सिर्फ पुलिस ही नजर आई है, बाहर दावा बोलने वाला कोई नजर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि ये बैंड तंजीम नहीं है। बैंड तंजीम तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना एक रेफरेंस दाखिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अपना उसको डिक्लेयर करे। अब बात सिंपल सी ये है कि ये जो अपना इरकान असम्बली थे उनके साथ तस्दीक का मेज वहां पे सलूक किया गया। अब ये जो है ये किसी जमहूरी माशरे में नहीं होता। अब ये वो हुकूमत कर रही है जिस हुकूमत का जो है जो अपना सदर मुमलिकत है उसको भी 2 दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बीटी हमला केस में दहशतगर्द मुल्ज़म नामजद किया। यूरोप और दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों की असूलों की खातर इस्तीफा देने के भाषण देने वाले उनकी रियाकारी मुलाजा करें कि मुमलिकत का सदर जो है अदालत की तरफ से दहशतगर्द का मुल्ज़म नामजद हो चुका है और वो आज भी इस मंसब पर बैठा हुआ है और ये रियाकार साबित कर रहे हैं कि इनके किरदार और गुफ्तार दोनों बदबूदार हैं। आपने जो है अगर आप कहते हैं कि आपके पास अक्सरियत है तो ठीक है, असेंबली का इजलास बुलाएं। स्पीकर आपका है, आप क्यों नहीं बुलाते हैं? आप क्यों जो है वो टैक्सी से ढूंढने की कोशिश करते हैं? कभी वो असेंबली की सीटें उखाड़ के फेंक देते हैं, कभी तो उसकी तज़ीन और आयश के लिए जी उसका हमने काम करना है, कभी जी अभी हम 14 दिन लेंगे, कभी हम 9 दिन लेंगे। जब आपका स्पीकर है, आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप जो है फौरी तौर के ऊपर वो बुलाएं, इजलास बुलाएं और इस पर झंझट को खत्म करें। लेकिन बात यह है कि आज देखें, आज शेख रशीद आपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कॉल दे रहा है पीटीआई के कारकुनों के इस्लामाबाद पहुंचो और जिस दिन अज़्म एतमाद पेश हो आप पार्लियामेंट के सामने जो है कसीर तादाद में पहुंचो। ये जो है सिविल वार की दावत है जिस वजीर का काम होता है कि हजूम को रोकना, वो हजूम इकट्ठा करके अपने कारकुनों की को कापून करके खुद लाशें हासिल करना चाहता है सियासी मकासद के लिए, ताकि जो है इस फाशिस्ट टोले के इक़्तिदार को जो है वो दुआ बख्शा जा सके। दूसरी तरफ इनकी हालत ये है, इनके इन्हीं फाशिस्ट कंडों की वजह से अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट सपोर्टिंग मुल्क डिक्लेयर किया जाना है। तो ये अपने इक़्तिदार में जाने से पहले जो है ये चाहते हैं कि मुल्क पर हर किस्म की बंदियां लग जाएं, मुल्क जो है माशी तौर पर ट्रिपल डाउन हो जाए, मुल्क को IMF का यरगमाल बना दिया जाए और ये ऐसी पाबंदियां लगवा के जाना चाहते हैं कि वहां की माशी सूरत-ए-हाल इस हद तक पहुंच जाए कि सिविल वार हो जाए। और सिविल वार, हालांकि इनको पता होना चाहिए सिविल वार में ये नहीं मालूम होता कि कौन किसको मार रहा है किसको नहीं मार रहा। तो अगर आप ऐसे हालात पैदा करेंगे तो ये आप याद रख लें कि आपका जो है सबसे पहले आप ही उसका निशाना बनेंगे। थैंक यू। जी जनाब, जी क्या कहेंगे अब आप बोलिए। जी नहीं, मैं सबसे पहले पता है मैं तो यही मेरी अपना एक आइडिया ये है कि ये जो फजल एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा जैसा मैं इनको होल्ड कर दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी क्या कहेंगे? जी ये फजल रहमान को जो है ना बिल्कुल सियासत से दूर रखें। ये जो पार्टियां इस वक्त है ना, ये इनकी कोई सीट वीट है नहीं, ये इसका काम है वलगलाना लोगों को।
जी जिसकी हुकूमत आई उसके साथ चल रही है, जिसकी हुकूमत आई उसके अब इस दफा बगैर उसके असेंबली में है तो वो नई मतलब शोषा छोड़ा हुआ है। जी तो वो अभी तक देखे ना सारा करता धरता पीडीएम बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है। पीडीएम के सरबराह बने हैं ना अभी तो फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह बने हैं, तो जाके उन्होंने इसी तो ऐलान किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो बलवा यानी इंतशार फैलाने की जो समझ है यही है इसका जिम्मेदार। आप नवाज लीग है या पीपी है वो अपने अपने काम करें, फिर इसका लेना देना इसकी अगर है एमपी 2-4 जो तो वो ठीक है। अब आप देखें ना, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 172 लोग हैं तो फिर लेकर आए, किस बात का इंतजार है? आराम से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, पास कराएं। जी आपने जमा करा दिया, टाइम का वेट तो करें आप। वो तो मैं तो हैरान हूँ कि अब इतना टाइम भी नहीं दे रहे। अगर वहाँ रेनोवेशन हो रही है तो वो कह रहे हैं ये भी इसमें भी कोई चाल है। ऐसी नहीं है कि यानी रेनोवेशन हो रही है उसमें तमाम सीट्स वगैरह मतलब इस पर काम चल रहा है। आपने देखा नहीं, आसिफ जरदारी ने भी कहा है कि इस लायक आदमी को तो घर भेजकर ही दम लेंगे। अब इसको तो हमने अब एक दफा ठान ली है, किसी सूरत भी ये वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। अगर आपके नंबर पूरे हैं। और आपने ना देखा ना कि लोग शेख रशीद साहब ने कहा कि जी इमरान खान जो ना अपने कौम के लिए आया है, मुल्क के हालात बदलने के लिए आया, और वो कभी उसको कोई हटा ही नहीं सकता, और वो तो यही रहेगा। अभी भी वो जीतेगा इलेक्शन में भी, अवाम अभी भी उसके साथ है। अब आप ये देखें, एक चीज पे रोशनी डालते हैं कि मुल्क की बेहतरी और मुल्क के हालात, अब ये आपस में तो सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं। अब अदम एतमाद का लेकर आ गए, उस पर ही झगड़ा शुरू हो रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जाएंगे। अब आप देखें जो अवाम इतना शोर मचाता, महंगाई, उस महंगाई पे इस वक्त कौन बात कर रहा है? मेरा सवाल यही। जी हेलो जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी आप बोलिए, आपको मैंने टॉपिक दे रखा है, आपने कॉल की है, कह रहे हैं आप बोलिए। कॉल देकर कॉल आपने की है इमरान खान के लिए, जो मैंने टॉपिक दे रखा है, तो बताइए। ये जो अदम एतमाद की तहरीक और जो इमरान खान ने लफ्जों का चुनाव, बहुत गलत स्पीच में लफ्ज बोले, तो अब उनके लिए भी अपोजिशन जो है ना बहुत ज्यादा वो हो रही है कि इस तरह के लफ्ज इमरान खान ने क्यों बोले जो आप स्पीच की थी, मगर अब अपोजिशन भी सेम वही जबान यूज कर रही है। तो अदम एतमाद में जो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों ने और मिलके जो हंगामा किया, मगर वो अपोजिशन हुकूमत पे डाल रही है इल्जाम और हुकूमत अपोजिशन पे डाल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपनी राय दीजिए। जी बोलें। देखिए, अगर आप कौम को ललकारेंगे ना और ये बोलेंगे कि हमारी लाठियां जो है वो तेल में भीगी हुई है। जी हमारी लाठियां तेल में भीगी हुई, ये तो फजलुर रहमान साहब ने कहा था। जी ये वो मुल्क है जहाँ अजीज भट्टी ने अपने सीने पर गोला खाया है। ये वो मुल्क है जहाँ राशिद महनाज ने अपना जहाज को जमीन में डाला है। इन लोगों को धमकियां असर नहीं करती हैं। अगर किसी को ये धमकियां देनी है, पहले नूरजान के गाने सीख लो, सुन लो, उससे कोई नसीहत हासिल कर लो। लकड़ी भीगी हुई है, तुम लोग धमकियां देते हो पाकिस्तान की आर्मी को, उनके फोर्सेस को पकड़ के तुम लोग को बंद कर देंगे। आप बताएं, इन जाहिल जो इन्होंने जालत की हरकत की है, ये लोग डंडियां लेके, इनको हम हुकूमत दे ताकि हमारे बच्चों को डंडे पड़े। डंडे तो दे दे हुकूमत। कोई इनमें से है जो यूनाइटेड नेशन में बैठ के स्पीच कर सके? इस काबिल है कोई? लंदन से अपना फ्लैग चोरी करके आके यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर सकता है? वो लोग पूछेंगे भाई तू तो चोर है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कौन जवाब देगा उनको? एक इंसान की रेपुटेशन होती है, एक वकार होता है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, ये ऊपर बैठते हैं। और क्या बताऊं मैं आपको इमरान खान के बारे में? इमरान खान के तो दामाद जो ससुर है, उसने वो सोने का भाव खोलता था। उसने कहा इमरान खान $1 बिलियन है, बैठ जाए इधर मेरी बेटी के साथ। उसने कहा नहीं सर, मुझे पाकिस्तान जाना है अपने मुल्क के लिए। कैसे की लालच होती पाकिस्तान में, बहुत था उसके पास। उसकी कितनी करोड़पति है, सोने का भाव खोलता है उसका ससुर। कैसे लालच नहीं है उसको। इनको अकल आ जानी चाहिए अब तक यार, कौन लालच है और कौन लालची है, कौन लालची नहीं है। तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, उसके बाद छोटी मोटी चीजें होती रहती है, वो कर रहे करने तो दो, पीछे पड़ते कुत्ते की तरह। बताइए आप मुझे क्या बोले इनको हम?